चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग के एक बहुत ही दिलचस्प सीक्रेट फिल्टर के बारे में, जिसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन, यानी चयनात्मक ध्यान। हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ है ना? तो आप अकेले नहीं हैं। ये हमारे ध्यान की यानी अटेंशन की बड़ी ही अजीब दुनिया है। ये हमारे दिमाग की वो स्पॉटलाइट है जो तय करती है कि हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और किस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। आज हम इसी कमाल की चीज को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए इसी स्पॉटलाइट को समझते हैं। आखिर ये अटेंशन यानी ध्यान है क्या चीज? साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो सिलेक्टिव अटेंशन एक दिमागी प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग कुछ खास जानकारी पर फोकस करने के लिए बाकी सब कुछ फिल्टर कर देता है। मतलब ये हमारे दिमाग का वो तरीका है जिससे वो दुनिया की भीड़ में से अपने काम की चीज चुन लेता है। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आप एक अंधेरे थिएटर में बैठे हैं। वहां स्टेज पर सिर्फ एक स्पॉटलाइट है। अब भले ही पूरा स्टेज कलाकारों से भरा हो, पर आपको सिर्फ वही दिखेगा जिस पर वो रोशनी पड़ रही है। हमारा ध्यान भी बिल्कुल ठीक इसी तरह काम करता है। वैसे ध्यान भी कई तरह का होता है, जैसे कि सस्टेन्ड अटेंशन, जब हम घंटों तक कोई किताब पढ़ते रहते हैं, या फिर डिवाइडेड अटेंशन, जब हम म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर आज हमारा मेन फोकस सिलेक्टिव अटेंशन पर ही रहेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर हमारे दिमाग को इस तरह फिल्टर करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसका मकसद क्या है? जरा सोचिए, अगर हम हर एक आवाज, हर महक, हर नज़ारे और हर ख्याल को एक ही साथ एक ही पल में प्रोसेस करने लगें तो ये तो पागलपन होगा, है ना? हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि दिमाग के लिए उसे एक साथ संभालना नामुमकिन है। इसीलिए ये फिल्टरिंग कोई कमी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक बहुत जरूरी खूबी है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट ने इसे समझाने के लिए कुछ मॉडल्स भी दिए हैं। जैसे पहले एक रिसर्चर थे ब्रॉडबेंट, उन्होंने कहा कि दिमाग में एक गेटकीपर जैसा फिल्टर है जो सिर्फ चुनी हुई जानकारी को ही अंदर आने देता है। लेकिन बाद में ट्रेसमन ने कहा कि नहीं, ये गेट जैसा नहीं बल्कि एक वॉल्यूम नॉब जैसा है। ये बाकी की आवाज़ों को पूरी तरह बंद नहीं करता, बस उनकी वॉल्यूम कम कर देता है। और पता है, इसीलिए तो किसी शोर वाली पार्टी में भी कोई हमारा नाम ले तो हमारा ध्यान फौरन उस तरफ खिंच जाता है। अब आते हैं सेलेक्टिव अटेंशन के कुछ ऐसे असर पर जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। इसे कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। सीधी भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि जब हमारा ध्यान किसी एक चीज पर पूरी तरह से लगा हो तो हम ठीक अपने सामने मौजूद किसी दूसरी चीज को भी नहीं देख पाते। इसका सबसे मजेदार और मशहूर उदाहरण है इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट। इसमें लोगों को बास्केटबॉल पास गिनने को कहा गया और वो अपने काम में इतने खो गए कि उन्होंने एक गोरिल्ला सूट पहने इंसान को बीच से गुजरते हुए देखा तक नहीं। सोचिए, ये साबित करता है कि हमारा फोकस हमें सचमुच अंधा बना सकता है। और ये चीजें ना हमारी रोज की जिंदगी में भी होती हैं। जैसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। इसके अलावा एक और चीज है बार्डर-मीनहॉफ फिनोमेनन। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया शब्द सीखा और फिर अचानक वो हर जगह दिखने और सुनाई देने लगा? ये असल में हमारा दिमाग ही है जो उस नई जानकारी पर खास ध्यान दे रहा होता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। जहां हमारा ध्यान जाता है, हमारी परफॉर्मेंस भी वहीं जाती है। कुछ नया सीखने, उसे याद रखने या किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए फोकस्ड अटेंशन बहुत बहुत जरूरी है। अगर ध्यान यहाँ वहां भटकता रहा तो किसी भी चीज को गहराई से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, इसी वजह से मल्टीटास्किंग असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। जब हम एक काम पर फोकस करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, लेकिन जैसे ही हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान बट जाता है और परफॉर्मेंस काफी नीचे गिर जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ध्यान एक मसल की तरह है। इसे ट्रेन किया जा सकता है। अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को कम करके, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके और ऐसी आदतें बनाकर जो दिमाग को शांत रखें, हम अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं। ये बिल्कुल दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। तो आखिर में बस ये याद रखना है, इस दुनिया में जहाँ चारों तरफ से इन्फॉर्मेशंस और नोटिफिकेशंस का शोर है, ये समझना कि हमारा दिमाग किस पर ध्यान देता है और किसे छोड़ देता है, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि जो भी हो,
हमारा ध्यान ही हमारी हकीकत को बनाता है।